हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंजीनियर शुभम माथुर यूट्यूब चैनल पे। सो एज वी आर डिस्कसिंग द एसएससी सीएचएसएल क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम 12th अप्रैल 13 अप्रैल वी हैव डिस्कस। मैंने डिस्कस किया 13 अप्रैल एंड 12 अप्रैल का। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द 14 अप्रैल एसएससी सीएचएसएल क्वेश्चन। सम क्वेश्चन आई विल टेक एंड विल टेल यू दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज केम yesterday on 14th April 2021. Okay, so let us begin without any wasting time. So see, question number 1. The question number 1 which has came is total number of sides of a regular polygon whose interior angles are 156 degree each is. So here it is given a kind of any regular polygon it has given. एक regular polygon दिया, right? So इस regular polygon में दिया है कि भाई जो polygon है उसका एक interior angle 156 डिग्री है. Okay? So number of sides of regular polygon क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, कोई भी एक regular polygon बना लेते हैं हम लोग। लेट अस सपोज कोई भी पॉलीगॉन बना लिए, कोई भी पॉलीगॉन आप कंसीडर कर लीजिए। ओके, हम यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स का हम कोई क्राइटेरिया नहीं रख रहे, वही पूछ रहा है तो हम क्राइटेरिया नहीं रख रहे हैं, बस हम समझने की बता दें कि क्वेश्चन में दिया क्या, राइट? सो वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो इट्स गिवन दैट इंटीरियर एंगल इज 156 डिग्री ईच in the regular polygon. It is regular polygon, so interior angle means the angle of interior angle of polygon. It is 156 degree, right? So what is the number of sides? So how to calculate? So see, we know that number of side of polygon, right? Number of side of polygon equal to 360 degree upon exterior angle, right? We know that 360 degree upon exterior angle. अगर आप नहीं जानते हो तो याद रख लीजिए, ये होता है नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। लेकिन हमें तो इंटीरियर एंगल मालूम है, आई नो द इंटीरियर एंगल 156 डिग्री। सो हाउ टू कैलकुलेट एक्सटीरियर एंगल? इट इज ऑल्सो सिंपल। सिंपली वी नो दैट, सी दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल एंड इट इज, लेट अस डिनोट विद ई and let us denote with it I. So you can see that in a single line I plus E is equal to 180 degree. We know internal angle, interior angle plus exterior angle. Internal angle, interior angle plus exterior angle is equal to the 180 degree. We know that, हम जानते हैं interior angle plus exterior angle is equal to 180 degree, right? We know basically it, very good. So interior angle given 180 degree. Now can we calculate exterior angle? क्या हम exterior angle calculate कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। So इसको हम E से डिनोट किए, ये मेरा 156 दिया है, इसको हम E से डिनोट किए इक्वल 180 डिग्री। क्या मेरा ये नहीं आ जाएगा? E कितना आएगा? 180 माइनस 156 डिग्री, ये कितना आ जाएगा? 10 6 4 24 डिग्री आई थिंक आ गया। कोई दिक्कत? 24 डिग्री आ गया। अब जस्ट इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, एक्सटीरियर एंगल की जगह पुट कर दो, क्या नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन नहीं आ जाएगा? लेट अस सपोज एन है नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन 360 अपॉन 24 कितना आएगा? 12 2 24, 12 3 36, 15। नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन कितने हो गए? 15 डिग्री। यही तो पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन हुज इंटीरियर एंगल 156 डिग्री दिया है। तो एक्सटीरियर एंगल मालूम कर लीजिए और 360 बाई एक्सटीरियर एंगल में रख दीजिए। इस फॉर्मूला में आप रखेंगे, ये आप फॉर्मूला प्लीज याद रखिएगा, डबल स्टार बना लीजिए, राइट? ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, जितना है बना लीजिए। ये एक क्वेश्चन आता ही है हर जगह, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से सॉल्व होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गया? अगर हम यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर polygon is 15, right? So 15 is the correct answer. So let us see to the next question. So students, see this question. इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि अनुराग loses 1/7 of the cost by selling a pen of rupees 144. If the pen is sold for rupees 189, what is the gain percent? So सिंपल सी बात है यहाँ पे, let suppose let cost be rupees x, right? सो इसमें यह कहा है कि अनुराग लॉसेस 1/7 ऑफ द कॉस्ट, 1/7 ऑफ जितना भी कॉस्ट है उसका 1/7 वो लूज कर गया अगर उसने
पेन को जो है 144 रुपीज़ में बेचा। तो सबसे पहले मेरा काम है कि हमको कॉस्ट निकालना है, यानी सीपी निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना है इसका एक्स का। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसमें, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला कि ये लॉसेस 1/7 ऑफ द कॉस्ट, मीन्स 1/7 ऑफ द कॉस्ट, ये लॉस, इसको लॉस हो गया इनका, ठीक है। x माइनस x/7 का लॉस हो गया, और कितने में बेच रहा है, लॉस हो गया कितने में बेच रहा है, 144 में बेच रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 6x/7 इक्वल 144 हो जाएगा। सो क्या x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 144 इंटू 7/6, 6 2 12, 6 4 24, ये आ जाएगा आपका 7 4 28, 740 168, अराउंड 168 रुपीज़ कॉस्ट का वैल्यू आ जाएगा। यानी पहले 144 में बेच रहा था तो ऑब्वियस सी बात है उसको लॉस हो रहा होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है, 168 है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि हम अब बेच रहे हैं 189 रुपीज़ में। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। पहले क्या था, एसपी इज लेस देन सीपी। एसपी 144 था, सीपी 168 था। नाउ एसपी मेरा क्या है, 189 है, सीपी 168 है। सिंपल सी बात है, आपका गेन यहाँ पे हो रहा है। अगर गेन यहाँ पे हो रहा है तो गेन परसेंट नहीं निकल जाएगा क्या, गेन परसेंट नहीं निकल आएगा क्या, गेन बिल्कुल निकल आएगा। एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। सो एसपी कितना है आपका, एसपी कितना है, 189 माइनस 168 कितना हो जाएगा, 189 माइनस 168 कितना हो जाएगा, 189, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते तो शायद आपको अच्छे से दिखेगा। 189 माइनस 168 अपॉन 168 जो कि सीपी ही है इंटू 100 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 981 21/168 इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 जा जाएगा और 100/8 आंसर आ जाएगा। 100/8 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 16, 12.5% आ रहा है, राइट। 12.5% आंसर आएगा इसका, याद रखिएगा। तो गेन परसेंट इसका कितना आएगा, 12.5%। सो इस तरीके से निकलता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 1/7 ऑफ द कॉस्ट। तो कई लोग क्या कर देते हैं कि x/7 ही कर देते हैं 144 के बराबर, और x की वैल्यू 144 इंटू 7 कर देते हैं, जो कि एकदम क्रिटिकली रॉन्ग है। ऐसे क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अनुराग लॉसेस 1/7 ऑफ द कॉस्ट, 1/7 कॉस्ट वो लूज कर गया, यानी x माइनस x/7, तो ये इक्वल 144 होगा। तो यहाँ से मेरा आंसर आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस निकल गया तो सेलिंग प्राइस आप देख यहाँ पे आराम से आप यहाँ पे गेन परसेंट निकाल लेते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द 50 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 42 आर्टिकल, देन व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लॉस या प्रॉफिट परसेंट, आपको निकालना है, राइट। सो सबसे पहले एसपी ऑफ 50 आर्टिकल, राइट, एसपी ऑफ 50 आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 42 आर्टिकल। ये दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एसपी ऑफ 50 आर्टिकल इक्वल टू सीपी ऑफ 40 आर्टिकल। इसको हम एक एक्स सिलेक्ट कर लेते, कोई क्वांटिटी एक्स, ठीक है, कोई भी प्राइस है, इसको एक्स सिलेक्ट कर लेते, ठीक है। एसपी ऑफ 50 आर्टिकल इक्वल टू एक्स, सीपी ऑफ 42 आर्टिकल इक्वल टू एक्स। अब क्या करना है, नाउ व्हाट हैव टू डू, नाउ एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा, एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा, x/50 होगा। इसी तरीके से CP ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा, CP ऑफ आर्टिकल कितना होगा, x/42 होगा। क्योंकि 42 आर्टिकल का CP है तो x/42 होगा एक आर्टिकल का। SP ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा, s/50 होगा। अब आप बताइए इन दोनों में से छोटा कौन है, बड़ा कौन है। SP बड़ा है, CP बड़ा है, CP छोटा है, SP बड़ा है, CP बड़ा है, SP बड़ा है, बताइए ना, बताइए क्या है ये, SP बड़ा है कि CP बड़ा। सिंपल सी बात है, आपका आंसर क्या आएगा, सब क्या आएगा आंसर आपका, सर ये और ये। बताइए, मैं बता नहीं रहा, बताइए, 1 मिनट रुकता हूं, बताइए। चलिए बता देता हूं, ये इसका आप वैल्यू बताइए कितना आएगा, अराउंड 0.2x के बराबर आएगा, राइट। 0.02x के बराबर आएगा। इसका क्या आएगा, इसका 0.025x के बराबर आएगा। बड़ा कौन हुआ, CP बड़ा हुआ। जब CP बड़ा है यहाँ से SP से, CP इज मोर देन SP, तो यहाँ पे क्या लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। लॉस हुआ तो फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज निकालना है आपको,
सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। बेसिक फॉर्मूला 9-10 का फॉर्मूला सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 42 माइनस एक्स अपॉन 50 अपॉन एक्स अपॉन 42 इंटू 100। जस्ट सॉल्व कर लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर आपके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप पॉज करके सॉल्व करिएगा, मैं आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ प्लीज। सो यहाँ पे आ जाएगा 50x माइनस 42x, 50x माइनस 42x अपॉन x अपॉन 42 अपॉन 42 इंटू 50 अपॉन x अपॉन 42 इंटू 100। थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका 8x अपॉन 42 इंटू 50 इंटू 42 को ऊपर ले लीजिए, 42 अपॉन x नीचे आ जाएगा इंटू 100। x गया, 42 गया, तो यहाँ और 52 जा गया, 16% आ रहा है आपका लॉस। सो ये यहाँ पे लॉस था, लॉस परसेंटेज 16% होगा। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे लॉस हो रहा है और वो 16% है। हियर इज लॉस incurred and it is 16% loss, right? So this is the method to solve such type of question. Let's move to the next question. So student, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कल, मतलब लास्ट डे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कल। A bag has rupees 420 in the denomination of rupees 1, rupees 2 and rupees 5 coins. The number of 1, 2 and 5 rupees coin are in the ratio of 8:1:5. How many coins of rupees 5 are in the bag? यही पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सो हम मानते हैं लेट रुपीज 1, रुपीज 2 एंड रुपीज 5 डेनोमिनेशन सेम हियर, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं। अब पूछ रहा है कि ये तीनों नंबर जो 1 रुपीज 2 रुपीज और 5 रुपीज कॉइन है, ये तीनों मिला के 420 रुपीज होती। तो टोटल नंबर, ये रुपीज 1 डेनोमिनेशन ये नंबर है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। 1 रुपीज का नंबर x है, 2 रुपीज का नंबर y है और 5 रुपीज का नंबर z है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज इंटू 1, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 2 रुपीज इंटू 2 और नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज इंटू 5 इज इक्वल टू 420। हो सकता है तीनों मिला के ही तो 420 है, 1 रुपीज 2 रुपीज और 5 रुपीज की डेनोमिनेशन कॉइन का। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 420, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये नोट करके रखिएगा। अब दूसरा क्या बोलता है कि जो रेशियो है 1 रुपीज 2 और रुपीज 5 कॉइन का, उसका रेशियो है 8:1:5। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन वाई, ध्यान से देखिएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 8:1 एंड y अपॉन z। हमने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आई लिंक में रेशियो प्रोपोर्शन का लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का, जो मैंने अच्छे से बताया है। x अपॉन वाई इक्वल टू 8/1, y अपॉन z इक्वल टू 1/5। सो हमें क्या मालूम करना है, z की वैल्यू मालूम करनी है, सिंपल सी बात है। x और y को z के टर्म में लिख के यहाँ पे लिख लेंगे तो z यहाँ से आराम से मालूम चल जाएगा। z यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज 5 आर इन द बैग। सो हम इसको z लेट किए तो z मालूम करना है। तो यहाँ से हम z मालूम करना, तो x को क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं 8y और y को हम क्या लिख सकते हैं zy। बस यही पुट कीजिए यहाँ पे। x को हम क्या लिख सकते हैं 8y प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 420। z को क्या लिख, y को क्या लिख सकते हैं z/5। सो 8z/5 प्लस 2z/5 प्लस 5z इज इक्वल टू 420। इसको थोड़ा इधर लाइए, कैलकुलेशन आसानी होगी। 5 को इधर ले जाइए, 25z हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8z प्लस 2z, क्योंकि 5 है, और यहाँ पे आ जाएगा 25z प्लस 25z अपॉन 5 इज इक्वल टू 420। अब यहाँ पे फिर कैलकुलेशन कीजिए, ऊपर 8 प्लस 2 10z प्लस 25z कितना आ जाएगा 35z। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 35z अपॉन 5 इज इक्वल टू 420। 5 7 जा 35, z आपका 420 अपॉन 7, और ये कितना होता है हम जानते हैं, ये 60 होता है। 7 6 जा 42, 60। यानी जो z है, यानी टोटल नंबर ऑफ रुपीज 5 इन द बैग, ये कितना हो जाएगा, ये 60 कॉइन्स हो जाएगा।
ये हो जाएगा 60 कॉइन्स, यही हमको निकालना था। कितना हो जाएगा आंसर इसका 60 कॉइन। इस तरीके से इसको सॉल्व करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें दिया द मंथली सैलरी ऑफ द P and Q आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 इफ P and Q गेट एन इंक्रीज ऑफ 10% एंड 5% ऑफ देयर एग्जिस्टिंग सैलरी रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। सिंपल सी बात, आम भाषा में समझाते हैं। इसमें पूछा क्या है, रेशियो दिया है P और Q की सैलरी का, ठीक है, 4:3। अब P एंड Q को अगर P एंड Q की सैलरी रेस्पेक्टिवली एक P की 10% बढ़ती है, Q की 5% बढ़ती है, तो उनका नया रेशियो क्या होगा। तो सिंपल सी बात, हम कुछ करेंगे नहीं, सिंपल सी हम एक काम करेंगे, लेट सैलरी ऑफ P इज A एंड सैलरी ऑफ Q इज B, राइट। अब क्या करना है यहाँ पे, A/B इज इक्वल टू 4/3, राइट। और दूसरा चीज क्या है कि भाई अब P एंड Q का जो है 10% एंड 5% सैलरी इंक्रीज है, 10% 5% सैलरी इंक्रीज है, तो A का माने है क्या, ये A का क्या माने है, सैलरी ऑफ P A माने, सैलरी ऑफ Q क्या माने हैं, B माने हैं। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 4/3 ऑफ P, ठीक है। और दूसरा तो B है ही, A को हम B के टर्म में लिख लिए, इससे हमें आसानी होगी, मैं आगे बताता हूँ। अब इसमें क्या कहा है कि 10% इंक्रीज इन सैलरी ऑफ A, मतलब P के 10%, P के सैलरी में 10% इंक्रीज है, तो इसको 10% आप कर लीजिए इंटू 10/100 प्लस किसके में इंक्रीज है, 4/3 B यानी A के में इंक्रीज है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 2 to the 4 to 5 10, तो इसका क्या आ जाएगा 4B/3 प्लस 5 से 15 और ये 2 to the 4 to 5 10 to 2B/15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, 3 5 जा 15 और 5 4 20, 20B प्लस 2B इज इक्वल टू 22B/15, ठीक है। तो इतना उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होकर टोटल मेरा 22B/15 बना। इसी तरीके से B की बात करें, B के सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा, 5% इंक्रीमेंट हुआ यानी B से बढ़ा, सो इसका क्या आ जाएगा 20B प्लस B/20, सो इसका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा आपका 21B/20, राइट। अब आपको क्या करना है, ये B के इंक्रीज इन सैलरी है, मतलब कि B की इंक्रीज इन सैलरी कितनी हुई है टोटल 21B/20, A की कितनी हुई है, A की कितनी हुई 22/15, 22B/15। सो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे हमें मालूम करना है न्यू रेशियो, A/B का वैल्यू क्या है। सो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, A/B, A क्या है आपका 22B/15, 22B/15 अपॉन B क्या है 21B/20, 21B/20। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22B/15 इंटू 20/21B। सी B कैंसिल हो जाएगा, आप थोड़ा डिवाइड कर दीजिए, 5 से 5 और 20, राइट। और कुछ कट्टा दिखता है क्या, नहीं, और कुछ कट्टा नहीं दिखता है, बाकी आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 88/3 1 to 3 2 6 63। सो जो रेशियो आ जाएगा 88:63 आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है। A/B, यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले A में इंक्रीज इन सैलरी कितनी है। अब A/B का रेशियो निकालना है, तो A को भी B के टर्म में निकाले तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो A/B इक्वल टू 4/3, A इक्वल टू 4/3B आ जाएगा। अब उसका 10% निकालना है, यानी 4/3 का 10% इंक्रीमेंट है, तो 10/100 इंक्रीमेंट करके 4/3B में ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये टोटल आ गया आपका 22B/15। इसी तरीके से B में किए, B में इंक्रीमेंट हुआ B प्लस B इंटू 5/100, 5% इंक्रीमेंट हुआ, तो 21B/20 आ गया। A बाई जो भी आया है, A का क्या आया है 22B/15, B का आया है 21B/20। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो ले लोगे तो 88:63 आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर होगा, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है, विच नंबर इज 30% लेस देन 80% ऑफ 100। आप यहाँ है, ये क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। विच नंबर इज 30% लेस देन 80% ऑफ 100, मतलब सबसे पहले 80% ऑफ 100 निकालना पड़ेगा। तो 80% ऑफ 100 क्या होगा, 80/100 इंटू 100, 80 आ गया आपका। विच नंबर इज 30% लेस देन 80% ऑफ 100, 80% ऑफ 100 80 आ गया, 30% लेस देन 80, 80 से 30% लेस, मतलब कि सबसे पहले इसका 30% निकालना पड़ेगा, 30/100 इंटू 80,
0 0 कटा, ये 224 आ गया। अब 30% लेस देन 80 यानी 80 में से 24 कम, तो 80 में से 24 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 56 आएगा। सो ये जो नंबर है ये कुछ नहीं बल्कि 56 है, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिएगा, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ मनीष एंड पंकज, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ मनीष एंड पंकज इज 11:7। सो इनकम ऑफ मनीष एंड पंकज रेशियो दिया है 11:7, तो मनीष एंड पंकज के इनकम का रेशियो दिया है 11:7। इफ पंकज गेट ₹6,000 लेस देन मनीष, इफ पंकज गेट ₹6,000 लेस देन मनीष मीन्स पंकज गेट मनीष से 6,000 कम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मनीष माइनस पंकज इक्वल ₹6,000। एक इक्वेशन ये हुआ और दूसरा इक्वेशन क्या हुआ, यहाँ से ये एक दूसरा इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा। तो व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मनीष एंड पंकज, मनीष और पंकज का कंबाइंड इनकम क्या होगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए m इज इक्वल टू 11p/7, पुट करिए आप 11p/7 माइनस p इज इक्वल टू 6,000, ठीक है, इज इक्वल टू 6,000 आएगा। अब 11p/7 माइनस p इज इक्वल टू 6,000, तो यहाँ से आ जाएगा 11p माइनस 7p अपॉन 7 इज इक्वल टू 6,000 आएगा, राइट। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, तो ये आ जाएगा 4p अपॉन 7 इक्वल टू 6,000। यहाँ से p क्या आ जाएगा 6,000 इंटू 7 अपॉन 4, 4 1 जा 4 5 6 4 5 जा 20, 1500 इंटू 7, ये आ जाएगा 0010500। सो जो पंकज का इनकम है 10,500 रुपीज़ है। अब हमें मनीष का इनकम मालूम करना, तो मनीष का इनकम यहाँ से क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 11/7 इंटू पंकज, 11/7 इंटू 10500, थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए 11/7 इंटू 10500, ये आ जाएगा 1500, 1500 इंटू 11 कितना आएगा 1500, ये आ जाएगा 16500। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 16500 रुपीज़, ये मनीष का। सो मनीष का 16500, पंकज का 10500, दोनों को प्लस कर दीजिए, वही आ जाएगा मनीष और पंकज का टोटल इनकम। तो कितना आ जाएगा मनीष प्लस पंकज का टोटल इनकम कितना आ जाएगा 16500 10500, ये आ जाएगा 27,000, तो लगभग 27,000 होगा टोटल इनकम ऑफ मनीष एंड पंकज, राइट, 27,000 रुपीज। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट देखिए ये वाला क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 मीटर, रेशियो ऑफ एरिया एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो आसान है ये। सबसे पहले एरिया और लेंथ का रेशियो देखिए, एरिया और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का रेशियो 5:1 है। सो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, एरिया होगा रेक्टेंगल का 5L, राइट। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू ब्रेड इक्वल 5 इंटू L। तो ये लेंथ कैंसिल हो गया, यहाँ से ब्रेड की वैल्यू आ गई 5, राइट। अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 50 मीटर दिया है, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस बी। सो हमें, और ये 50 मीटर दिया है, b मालूम है हमें, तो L नहीं निकल जाएगा, L प्लस 50, सॉरी L प्लस 5, b 5 है ना 5 इज इक्वल टू 50। सो यहाँ से L प्लस 5 आ जाएगा 25, और L की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20 मीटर। सो जो वैल्यू ऑफ द लेंथ है वो मेरी आ जाएगी 20 मीटर, और जो ब्रेथ है वो मेरी 5 मीटर, राइट। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वैल्यू ऑफ द लेंथ 20 मीटर है, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिएगा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 4941 एंड देयर एलसीएम इज 81 देन देयर एचसीएफ इज। ये तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ गया है। ये नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर्स में, जब मैं 53 लेक्चर्स का क्लास चला रहा था, कि भाई जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है एचसीएम इंटू एलसीएम होता है। अगर आप नहीं जानते, इफ यू डोंट नो देन यू कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर। ये बात को एकदम नोट करके रखिएगा।
तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर कितना दिया है 4941, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम दिया हुआ है 81, राइट, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम 81 दिया है तो यहाँ से एचसीएफ आ जाएगा, कितना आएगा 4941 अपॉन 81, थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 4941 अपॉन 81। अब इसको कैसे काटेंगे, अब ध्यान से देखिए 8 सीधा 48 होता है, तो ये आ जाएगा 6 बार में 488, ठीक है 488 आएगा, तो 494 में से 488 गया 6 आया, 488 आएगा नहीं 6 से जाएगा ना, हाँ तो 486 आएगा, 486 आएगा और बाकी 81 बचेगा, तो सिंपल सी बात है 68 आएगा, 61 आएगा, 61 राइट, 61 आएगा, 61 ही आएगा, 60 एचसीएफ आएगा 61 और यही आंसर है, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन जो कि मैंने बताया हुआ था पहले, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिएगा, आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ थर्ड, इफ एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56 देन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज। सो मानते हैं लेट अस फर्स्ट नंबर बी ए, इसी तरीके से सेकंड नंबर बी बी, इसी तरीके से थर्ड नंबर बी सी, राइट। अब इसमें पूछा है और क्या दिया है, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ थर्ड, एंड इज हाफ ऑफ थर्ड, यही दिया है। और क्या दिया है, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज 56, राइट। सो यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, 56 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 168, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड a माइनस सी हमको मालूम करना है, तो a और c मालूम करना होगा, और a c मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो भी रिलेशन है यहाँ पे पुट कर दीजिए, a की वैल्यू मालूम चल जाएगी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 168 है, राइट। सो यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, b की वैल्यू a बाई 2 आ जाएगी, a बाई 2 प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a आ जाएगी, c की वैल्यू कितने आ जाएगी 2a, 2a आएगी आपकी c की वैल्यू 2a इज इक्वल टू 168, राइट, इतनी आ रही है, थोड़ा ऊपर ले जाइए, तो यहाँ से आ जाएगा 2a, एलसीएम लीजिएगा 2a प्लस 4a प्लस a प्लस 4a इज इक्वल टू 168 इंटू 2, 168 इंटू 2 यही आएगा, थोड़ा और ऊपर ले जाइए 3a 7a आ जाएगा, याद आएगा आपका 7a इज इक्वल टू 168, थोड़ा सा लिखते हैं सही से, 168 इंटू 2, सो a यहाँ से क्या आ जाएगा 168 इंटू 2 अपॉन 7, सो यहाँ से 7 7 कटेगा, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 48 आएगी a की वैल्यू, यहाँ से यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे a की वैल्यू 48 आएगी। इसी तरीके से c की वैल्यू 2a आ जाएगी, यानी 2 इंटू 48, ये कितना आ जाएगा 96, सो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी 96। अब डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड के बीच डिफरेंस कितना है, सिंपल सी बात है a माइनस सी कीजिए या c माइनस a कीजिए, डिफरेंस आएगा आपका 96 माइनस 48, तो डिफरेंस आ कितना रहा है 48 आ रहा है, सो ये जो डिफरेंस है ना ये आ जाएगा आपका 48। ये मत आप समझिएगा कि माइनस है 48 माइनस 96 कर दे तो माइनस 48 आएगा, डिफरेंस हमेशा मैग्नीट्यूड में ही पूछा जाता है, मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें कोई साइन उसका डायरेक्शन या साइन नहीं रहेगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया है, कई लोग इसमें कैलकुलेशन करने लगते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन नहीं, थोड़ा फॉर्मूला का दिमाग लगाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 427 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, प्लस 325 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, फिर 42.7 इंटू 42.7 प्लस 32.5 इंटू 32.5 माइनस 42.7 इंटू 32.5, ये आपको कुछ इस तरीके का नहीं लग रहा है। अगर हम 427 को मान ले a और 325 को मान ले b, तो यहाँ से ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब, क्योंकि a 3 टाइम है, 427 3 टाइम्स है, और ये क्या हो जाएगा 427 बनाने के लिए बाई 10 कर देंगे, सो a स्क्वायर बाई 100, इसी तरीके से b स्क्वायर बाई 100, इसी तरीके से माइनस ए बी, सॉरी ये 100 नहीं ये 10 होगा, 42.7 बाई 10 होगा, ए बी बाई 10 होगा, तो मिलके 100 हो जाएगा, ठीक ही है, ठीक है, माइनस ए बी बाई 100। अब इस 100 को हमको ऊपर ले जाना है,
ठीक है। अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो आएगा 100 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने अपने फॉर्मूला सेट में पढ़ाया था। अगर आप अभी तक उस लेक्चर को विजिट नहीं किए हैं, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाके विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले का मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है जो कि एसएससी सीएचएसएल वगैरह में आता है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे थोड़ा लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कटा, अब आंसर क्या रहेगा 100 इंटू ए प्लस बी, 100 इंटू ए प्लस बी, 100 इंटू ए कितना है 427, बी कितना है 325, 427 प्लस 325, ये कितना आ गया 7512, 2 and 3 4 5 752 और इंटू 100 आप कर लीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 75200। सो यही मेरा आंसर है इसका। अब बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करने लगेंगे, सर इसको मल्टीप्लाई करें, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, तो ये गलत कंडीशन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये सारी चीज़ें मानी जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एजेस पे है, एजेस नंबर पे क्वेश्चन है। सो 1 ईयर एगो रवि वाज 4 times एज ओल्ड, ध्यान से देखिएगा, 1 ईयर एगो रवि वाज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर पूजा। सो जो बोल रहा है बोलिए, लिख लीजिए, रवि वाज 4 times 1 ईयर एगो यानी 1 साल पहले रवि वाज 4 times एज ओल्ड एज पूजा, 1 साल पहले। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा r माइनस 1 इक्वल 4p माइनस 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4p माइनस r इज इक्वल टू 3, -1 प्लस 4 आ जाएगा 3 आ जाएगा। हम सिंपल इक्वेशन बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात कर लें तो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा, 6 ईयर हेंस रवि एज विल एक्सीड हर डॉटर एज बाय 9 ईयर। 6 ईयर हेंस यानी 6 ईयर बाद r प्लस 6 रवि एज विल एक्सीड हर डॉटर एज बाय 9 ईयर। 6 ईयर हेंस यानी पूजा का एज 6 ईयर बाद 9 ईयर से उसका एनहेंस। तो r प्लस 6 इज इक्वल टू p प्लस 15। तो यहां से क्या आ जाएगा, r माइनस p इज इक्वल टू 9, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये दूसरा इक्वेशन आएगा। अब कुछ नहीं करना, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, दोनों को प्लस कर दीजिए, r कैंसिल हो जाएगा। सो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4p माइनस p, 4p माइनस p इज इक्वल टू 3 प्लस 9 12 हो जाएगा। 3p इज इक्वल टू 12, p की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी जो डॉटर की एज है वो लगभग 4 साल की है। और अगर हम इसकी एज निकाले, रवि की एज निकाले, तो किसी में भी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, r माइनस 4 इज इक्वल टू 9, r इक्वल 13 एज होगी इसकी लगभग रवि की। सो अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें तो रवि एंड हर डॉटर की एज का रेशियो क्या हो जाएगा 13:4। तो ये मेरा आंसर होगा 13:4, राइट। सो इट इज राइट आंसर, और ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है मेरा। सो स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे इस लेक्चर का। सो इसमें क्या है, इसमें जैसे दिया है कि ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड ₹676 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। द सम ऑफ मनीज, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। यहाँ पे अमाउंट दिया है फॉर फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का अमाउंट दिया 676। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं अमाउंट का, और वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 के पावर n, राइट। अब हमको यहाँ पे प्रिंसिपल मालूम करना है। दो तरह का अमाउंट दिया है अलग अलग टाइम पे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। एक n इक्वल टू 1 पे दिया है, एक n इक्वल टू 2 पे दिया है। तो अगर हम दो इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे कि अगर लेट अस सपोज 650 एक इवन अमाउंट है तो 650, और लेट यहाँ पे प्रिंसिपल x मान लेते हैं, प्रिंसिपल जो कि सम ऑफ मनी है उसको ₹x मान लेते हैं। तो यहाँ पे 650 इक्वल x इंटू 1 प्लस r अपॉन 100, रेट दोनों के लिए सेम होगा, दोनों अमाउंट के लिए। दूसरा 676 इक्वल टू x इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 के पावर स्क्वायर, क्योंकि फॉर 2 ईयर सेकंड ईयर के लिए बता रहा है।
तो अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 650/676 इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस आर अपॉन 100 बचेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, चलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं 650/676 राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 100 ऊपर आ जाएगा, 100/100 प्लस आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 65000 प्लस 650r इज इक्वल टू 67600 राइट। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 650r इज इक्वल टू 67600 माइनस 65000। इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 650r इज इक्वल टू 2600। आर की वैल्यू यानी रेट की वैल्यू, यहाँ से हमें आर की वैल्यू मालूम चल जाएगी, आर की वैल्यू हमें मालूम चल रही है 2600/650 0 गया, 13 5 65, 13 2 जा 5 4 जा, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 4% आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4%। अब आर की वैल्यू मालूम चल गई तो हम आराम से कोई भी प्रिंसिपल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हम इसको ले लेते हैं 650 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस 4/100, क्योंकि ये कैलकुलेट करना आसान रहेगा। एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 650 इंटू 100/104। अब कैलकुलेट कीजिए 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 225 यहाँ पे आ जाएगा, 13 2 26, 13 5 65, 2 25 आ गया। एक्स की वैल्यू ये भी 25 आया, 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25, आंसर आ जाएगा 625। सो जो मेरा सम ऑफ द मनी है, प्रिंसिपल है, जो कि एक्स माने थे, वो एक्स की वैल्यू 625 आई। सो आंसर मेरा प्रिंसिपल होगा 625। सो हमने कुछ किया नहीं, अमाउंट दिया था, अमाउंट को हमने क्या किया, एक फर्स्ट ईयर का अमाउंट दिया था, एक सेकंड ईयर का अमाउंट दिया था, तो अमाउंट को हमने दो पार्ट में बांट दिया। एक अमाउंट 650 इज इक्वल टू प्रिंसिपल को हमने एक्स लेट किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल को मैंने क्या किया था, एक्स लेट किया हुआ था। अब यहाँ पे हमने 650 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस r/100 कर दिया, सेकंड ईयर के लिए n बराबर 2 हो जाता है यहाँ पे, तो 676 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस r/100 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 4%। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 4% आ जाएगी। अब किसी एक में r की वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। हम इसको आसान समझते हैं, इसके बदले इसको आसान समझते तो आराम से हम यहाँ पे कर लेंगे 1 प्लस 4/100 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 650 इंटू 100/100 प्लस 4 आ जाएगा, 104 आ जाएगा। काट उठ के आपको x इक्वल टू यानी सम प्रिंसिपल का 625 आ जाएगा। तो यही हमको निकालना था। सो स्टूडेंट, ये एसएससी सीएचएसएल का इतना क्वेश्चन मैंने किया है जो कि कल यानी 14 अप्रैल 2021 को आया था। सो ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने किया है और बताया है कि जिससे आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका अपकमिंग डेज में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, सो प्लीज़ आप अच्छे से तैयारी करिएगा जिससे कि आपका आने वाला एग्जाम बेस्ट हो। और अगर आप अगले साल की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के राइट पे एक बेल आइकन है, वहाँ पे आप जाके मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे रेगुलर वीडियोस नोटिफिकेशन जैसे मैं डालूंगा आपको मिलते जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें कहानी आज मैंने एसएससी सीएचएसएल की बताई, जो कि 14 अप्रैल 2021 को पूछी गई थी। अब कल मैं 15 अप्रैल यानी आज के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएगा, रात तक मेरे पास वो सारी सीट आ जाएगी क्वेश्चंस की, तो मैं वो सारी चीज़ें मैं कल डाल दूंगा। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने 2-3 सेशन में मैंने कवर किए हैं, जितने भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के, प्लीज़ आप जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का मैं ऑलमोस्ट कवर कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जाके इसको एकदम प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना बेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी जो कि आज के लेक्चर में इतना मैं खत्म करता हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में 15 अप्रैल का यानी आज का मतलब 15 अप्रैल जो कि आज की डेट है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अपने प्रिपरेशन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड वेरी वेरी नमस्ते।